हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के 86 लाख आदिवासियों को मिलेगा लाभ। इधर संसद में बुधवार को पेश केंद्रीय बजट 2023-24 से झारखंड को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कई फायदे मिलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में कई ऐसे प्रावधान है जिसका सीधा लाभ झारखंड को मिलने वाला है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति के विकास के लिए की गई घोषणा का लाभ झारखंड के 2,92,000 आदिम जनजाति समेत 86,45,000 आदिवासियों को लाभ मिलेगा। वहीं टूरिज्म के विकास के लिए झारखंड का विकास काफी होने वाला है। इसके अलावा कोयला और स्टील उद्योग क्षेत्र में भी तरक्की की उम्मीद जग गई है। साथ ही साथ झारखंड में 3 नए नर्सिंग कॉलेज भी खुलेंगे। इन क्षेत्रों में तरक्की से रोजगार के द्वार भी खुलेंगे और नौकरियां भी मिलेगी। वहीं 2047 तक सिकिल सेल एनीमिया को खत्म करने के मिशन का लाभ झारखंड को भी मिलेगा और भारत गौरव ट्रेन का विस्तार देवघर तक करने का लाभ भी झारखंड को मिल सकता है। और बजट में आदिवासियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए खास प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेएसएससी ने 12 सेवाओं की नियुक्ति प्रक्रिया को किया रद्द है। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 12 नियुक्ति प्रक्रियाओं को कल रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के द्वारा नियोजन नीति रद्द किए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है और साथ ही विज्ञापनों के रद्द होने से करीब 12,000 पदों पर हो रही नियुक्ति प्रक्रिया पर ग्रहण लग गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जननी सुरक्षा मामले में राष्ट्रीय औसत से आगे निकला झारखंड। इधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत जननी एवं शिशु सुरक्षा को लेकर भारत सरकार के द्वारा तय मानकों को झारखंड ने 8 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया है। एसडीजी के तहत 2030 तक एमएमआर का राष्ट्रीय औसत 90 लाने का लक्ष्य है, जबकि झारखंड में ये औसत अभी ही 61 पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा की है। सभी स्कूल और कॉलेजों को डिजिटल लाइब्रेरी से अब जोड़ा जाएगा। इससे डिजिटल रूप से हर विषय की किताबों तक विद्यार्थियों की पहुंच बनेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी सुरक्षा कर्मियों को हटाया, होमगार्ड को दिया कमान। इधर राजेंद्र आयुर्वेदिक संस्थान रिम्स में निजी सुरक्षा एजेंसी के गार्ड को काम से हटा दिया है। वहीं होमगार्ड को कमान दे दिया गया है, जिसके बाद निजी सुरक्षा कर्मियों ने जमकर हंगामा किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पीडीएस के लाभुकों का 14 तक सत्यापन। इधर रांची जिले में पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा बुधवार से शुरू किया गया है। इसके तहत लाभुकों की जांच की जाएगी और गलत यूआईडी में सुधार किया जाएगा और आधार भी लिंक कराई जाएगी। 14 तक सुधार करने का मौका दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीडीएस डीलरों की हड़ताल 7 फरवरी से। इधर पीडीएस डीलर मासिक आय 50,000 रुपये करने की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। इस क्रम में 7 फरवरी से 9 फरवरी तक 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। इसके बावजूद भी मांग पूरी नहीं होती है तो 22 मार्च को दिल्ली में संसद भवन तक प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज। इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह गुरुवार को आयोजित होगा। इसमें कुल 1,139 विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। इसके साथ ही साथ रांची में 240 सिटी बसें चलाने को लेकर निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल से गैर हाजिरी बच्चे परीक्षा से किए जाएंगे वंचित। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में स्कूल नहीं आ रहे बच्चों को परीक्षा से वंचित किया जाएगा, यानी कि परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों की कम हो रही उपस्थिति पर अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने नाराजगी जताई है और शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ाए, अन्यथा परीक्षा में बच्चे को शामिल होने नहीं देने का निर्देश दिया है। इसके तहत देखा जाए तो धनबाद, पलामू, कोडरमा, गोड्डा, गिरिडीह, गुमला में स्कूली बच्चों की उपस्थिति 30% से भी नीचे है। वहीं धनबाद में पिछले महीने 21% बच्चे ही स्कूल आ रहे थे, जो चिंता का विषय है। एक साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से बिलुपुरम के लिए कल से स्पेशल ट्रेन शुरू। इधर यात्रियों की सुविधा के लिए रांची बिलु
विल्लुपुरम रांची के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेन 3 फरवरी से 24 फरवरी तक प्रत्येक शुक्रवार को रांची से चलेगी, जो मुरी, पुरुलिया, चाईबासा, भुवनेश्वर, विजयनगर, दुबड़ा होते हुए विजयवाड़ा पहुंचेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंधित पारा चिकित्सा संघ ने विधायक को सौंपा मांग पत्र। इधर झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पेटवार स्थित गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंपा है और सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड में सुधार को लेकर 14 तक कैंप। इधर राज्य सरकार के निर्देश पर 1 से लेकर 14 फरवरी तक पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा का आयोजन राज्य के सभी जिलों के सभी प्रखंडों में किया जा रहा है। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी गीतांजलि कुमारी ने बीडीओ और सभी पीडीएस डीलरों को 14 फरवरी तक पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा लागू करने को लेकर निर्देश दिया है। बता दें, इस दौरान सभी राशन कार्ड धारियों पर विशेष ध्यान रहेगा। आधार संख्या, मोबाइल नंबर हो, सभी संबंधित कार्य किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, जिले के विभिन्न प्रखंडों में 5 वर्षों में बंद हो गए 230 सरकारी स्कूल। इधर बोकारो जिले में कुल 86 सरकारी स्कूल भवन पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं। वर्ष 2018 में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होने के कारण कुल 230 सरकारी स्कूल खाली कराए गए थे। एक साथ ही अगली बड़ी खबर, सीसीएल जरंगडीह बचाओ को लेकर जुलूस और प्रदर्शन। इधर सीसीएल जरंगडीह कोयलरी बचाओ आंदोलन को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ ददई गुट के द्वारा परियोजना कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर 21 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निकांड में मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट में हुए अग्निकांड में मरने वालों के स्वजनों को बुधवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं सीएम ने घायलों को समुचित इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश भी धनबाद के जिला प्रशासन को दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छोटे गांवों में भी जलेगी सहकारिता की मशाल। इधर देश के छोटे गांवों में सहकारिता की मशाल जलाने के लिए आम बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। बताते चले, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सहकारिता समितियां गांव-गांव अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाएगी। इससे जहां किसानों को समय पर अपनी उपज बेचने की सहूलियत मिलेगी, वहीं गोदाम के किराए से सहकारी समितियों को आमदनी भी होगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा बजट में 30% की कटौती। इधर सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए आवंटित धन में 30% की कटौती की है। ये रकम घटकर 61,032.65 करोड़ रुपए रह गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री का देवघर दौरा अहम। इधर देश के गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को देवघर आ रहे हैं। वे बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया में खाद कारखाना का शिलान्यास करेंगे। साथ ही वहीं पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बजट से कोल्हान के विकास को मिलेगी गति। इधर केंद्रीय बजट 2023-24 से कोल्हान प्रमंडल के विकास को गति मिलेगी। पर्यटन से जुड़ी नई योजनाएं और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित ऐलान से अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलने की संभावना है। बजटीय प्रावधान से भी आस जगी है कि कोल्हान के प्रमुख पर्यटन स्थल विकसित होंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, साहेबगंज धालभूमगढ़ एयरपोर्ट की जगी उम्मीद। इधर उड़ान योजना के तहत देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा से झारखंड के साहेबगंज और धालभूमगढ़ एयरपोर्ट की आस जग गई है। इस योजना से दोनों एयरपोर्ट बनाने के मार्ग में आई अड़चन को दूर किया जाएगा। इसके साथ ही इधर नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। इसके अनुसार झारखंड में 3 नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। ये कॉलेज दुमका, पलामू, हजारीबाग में खोले जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, नक्सल प्रभावित 19 जिलों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ेगी। इधर केंद्रीय बजट से झारखंड के नक्सल
प्रभावित वाले 19 जिलों और जनजातीय प्रभाव वाले जिलों को लाभ मिलेगा। राज्य में पहले से नक्सल प्रभाव वाले जिलों को आकांक्षी जिले में शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि समेत अन्य तमाम अनिवार्य सेवाओं को पूरी तरह से उपलब्ध रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर, दवाओं की खरीद में घोटाला, सरकार को 150 करोड़ की चपत है। इधर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने वर्ष 2020 से 2022 तक राज्य में 103 तरह की दवाइयों की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया है। इससे राज्य सरकार की 150 करोड़ से अधिक की चपत लगी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार लिंक कराने में डीलर को दे 2 रुपये। इधर अब जन वितरण प्रणाली दुकानदार ही आधार लिंक करेंगे। उनके ई पोस्ट मशीन में इसका प्रावधान कर दिया गया है। उन्हें प्रति आधार 2 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजीकरण के विरोध में आंदोलन की बनी रणनीति। इधर बुधवार को गोवा के भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में एक बैठक हुई। बैठक में गोवा खदान में निजीकरण का विरोध किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नैक केयू को फिर मिला सी ग्रेड। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय को नैक की ओर से फिर से सी ग्रेड प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय को मिले अंक में भी कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, उम्मीद की किरण होगा बजट। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 10वें बजट पेश होने से एक दिन पहले इसका पूरा टोन 10 सेट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले आम बजट पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजर है। साथ ही साथ इसमें महंगाई हो या बेरोजगारी सभी को लेकर फोकस किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया जारी। इधर झारखंड के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की भी प्रक्रिया चल रही है। अब तक धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, खुट्टी, रामगढ़, सरायकेला, सिमडेगा जिले के कस्तूरबा स्कूलों में शिक्षिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि अन्य जिलों में मामला प्रक्रियाधीन है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोर्ड ने जारी किए एडमिशन प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। इधर सीबीएसई की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होने वाली है। इससे पहले बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के लिए पूरे सिलेबस पर आधारित एडमिशन प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रतिदिन 20 घरों में दवा खिलाने का होगा कार्य। इधर रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में MDA कार्यक्रम 2023 की सफलता को लेकर कल टास्क फोर्स की बैठक हुई है। बैठक में बताया गया है कि प्रतिदिन 20 घरों में दवा खिलाने का कार्य किया जाएगा, जहां सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक सेविका अपने बूथ पर दवा खिलाने का काम भी करेंगे। साथ ही साथ सेविका सहायिकाओं के साथ मिलकर घर घर जाकर दवा खिलाने का कार्य भी करेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर आदिवासी कुर्मी समाज ने दिया धरना। इधर चास प्रखंड कार्यालय के सामने मंगलवार को कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से धरना दिया गया। वहीं राज्यपाल के नाम वीडियो को ज्ञापन दिया गया है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, एरियर भुगतान की मांग, एटक ने किया प्रदर्शन। इधर वेज रिवीजन समझौता पूरा करने और 39 महीने का एरियर भुगतान करने को लेकर मंगलवार को बोकारो इस्पात कामगार यूनियन एटक के मजदूरों ने ईडी वर्क्स बिल्डिंग के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 सूत्री की बैठक में केसीसी ऋण में गड़बड़ी का उठा मुद्दा। इधर गिरिडीह जिले के देवरी स्थित प्रखंड सभागार में मंगलवार को 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें बताते चले कि केसीसी ऋण में गड़बड़ी को लेकर मुद्दा छाए रहा। साथ ही विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन के लाभुकों को राशि भुगतान करने में भी मनमानी करने का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहा। साथ ही अगली बड़ी खबर, हर साल 3 लाख क्विंटल धान की खरीद। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में पर्याप्त मात्रा में धान की खेती है और सरकार पश्चिमी सिंहभूम जिले के किसानों से प्रति वर्ष करीब 3 क्विंटल धान की खरीदारी करती है। बावजूद जिले में एक भी धान का मिल नहीं है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, नाकेबंदी और रेल चक्का जाम की दी चेतावनी। इधर बताते चले कि कुर्मी समाज के लोग आदिवासी की सूची में शामिल कराने की मांग को लेकर हर जिले में आंदोलन कर रहे हैं। वहीं 6 पन्ने के इस मांग पत्र में कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल कराने की मांग की जा रही है और साथ ही साथ इसको लेकर नाकेबंदी और रेल चक्का जाम करने की चेतावनी दे दिए हैं।